नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही कि जीवन की शुरुआत में हम रोते हैं और जब अंत होता है तो दूसरे रोते हैं। इस शुरुआत और अंत के रोने के बीच के समय को हमें हास्य में अर्थात आनंद में बिताना है। यही वास्तव में जीवन है और जीवन के इस मर्म को हमें समझना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर पल मौके हमारे अनुकूल हों, लेकिन खुशी के पल हमें स्वयं निर्मित करने हैं, हमें स्वयं बनाने हैं। जैसे हम अपनी स्थूल संपदा की रक्षा करते हैं, वैसे ही हमें अपनी खुशी और मुस्कान की भी रक्षा करनी चाहिए कि कोई चोर इसे चुरा ना ले जाए, कोई परिस्थिति, कोई बात इसे चुरा ना ले जाए। तो आपके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान बनी रहे, खुशी जीवन में बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। अपनी की गई कोशिशों पर रुके नहीं, सतत आगे बढ़ते रहें। जिस प्रकार एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी प्रकार हमारी की गई कोशिशों को भी फलीभूत होने में वक्त जरूर लगता है, क्योंकि मेहनत से डाला गया बीज एक दिन उजागर जरूर होता है। हमें अपने किए गए प्रयासों पर विश्वास एवं धैर्यता रखने की जरूरत होती है। इसलिए अपने प्रयासों से थकना नहीं है, सतत आगे बढ़ते रहना है। हमारी की गई कोशिशों का फल अपने समय पर फल ही जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी ने नहीं पाया है। मित्रों, अध्यात्म कहता है कि यदि जीवन में खुशियाँ चाहिए तो साधन के साथ साथ साधना को भी बढ़ाइए। दोनों यदि साथ साथ होंगे तो जीवन में आनंद रहेगा, खुशी रहेगी। साधन जहाँ हमें शारीरिक रूप से आराम देते हैं, सुकून देते हैं, वहीं साधना हमें मानसिक रूप से शांति, सुकून और आनंद प्रदान करती है। और जब मन सुकून में होता है, आनंद में होता है, तो तन भी हमेशा स्वस्थ ही रहता है। साथ ही साधना हमारे जीवन में कैसे हमें सोचना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये भी हमें सिखाती है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में साधन के साथ साथ साधना को भी बढ़ाने का संकल्प ज़रूर रखें। इससे तन और मन हमेशा दुरुस्त रहेंगे, जीवन खुशहाल रहेगा। तो आइए इसी खुशहाली के सुंदर भाव के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। नमस्कार। स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए बीमारियां न हो और आप जो स्वास्थ्य का सुख है वो सुख का अनुभव कर पाओ, इसलिए कुछ छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। आज मैं भी ये मानता हूँ सचमुच कि डॉक्टर भी गलती करते हैं कि भी पहले आपने बहुत बार सुना होगा, हम लोग भी बोलते थे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, कि भी बार बार थोड़ा थोड़ा खाओ। लेकिन वो किनके लिए? कि जिनको डायबिटीज है। परंतु जो हमारे जैसे स्वस्थ लोग हैं, वो अभी वो पूरा इस पर स्टडी हुई है। इट्स अ नोबेल प्राइज विनिंग स्टडी, जिसको कहा गया है ऑटोफेजी। तो इसलिए खाने के बीच में गैप रखो जितना भी हो सके। शरीर खुद वास्तव में डिमांड करेगा। मैं कहूंगा कि बल नाश्ता देरी से करो जरूर, यह भी एक प्रूवन चीज है, क्योंकि हमें जो बॉडी का इंजन है ना वो स्टार्ट करना होता है। तो एटलीस्ट करीब 10 बजे 10:30 बजे तक अगर आप सवेरे 6 बजे 6:30 बजे उठे हैं तो थोड़ा भी कुछ फ्रूट खा लो, चलो, तो आपका इंजन एक्टिवेट होगा। और फिर चाहे तो आप गैप भी छोड़ सकते हैं कि जिससे जो इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म एक्टिवेट होगी। नमस्कार। मित्रों, जीवन में संग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक पानी की बूंद जब सीप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है। वही पानी की बूंद जब सागर में गिरती है तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वही पानी की बूंद जब एक सर्प के मुख में गिरती है तो वो विष का रूप ले लेती है। पानी की बूंद वही है, लेकिन संग अलग अलग लोगों का है
और जब अलग अलग लोगों के संग में वो पानी की बूंद आ रही है तो कहीं अस्तित्व समाप्त हो रहा है, कहीं वो विष बन रही है तो कहीं मोती बन रही है। हमें भी देखना है मित्रों कि हम किनके संग में रहते हैं, क्योंकि संग का प्रभाव जीवन पर ज़रूर पड़ता है, हमारे विचारों पर पड़ता है, व्यवहार पर पड़ता है, हम चाहें या ना चाहें। इसीलिए श्रेष्ठ संग जीवन को श्रेष्ठता की ओर लिए चलता है। और यही कारण है कि हम भी प्रतिदिन विशिष्ट की बातें विशेष में ऐसे ही श्रेष्ठ महानुभावों को आमंत्रित करते हैं जिनके संग से हमारे अंदर भी श्रेष्ठता आए, हमारे जीवन में परिवर्तन आए। क्या वो वैल्यूज़ रहीं जो आपने अपने अंदर इनबिल्ट करी, या डिसिप्लिन का है या अनुशासन जो कि होता ही है एक नेवी में, एक आर्मी पर्सन में, और क्या वैल्यूज़ आपने अपने अंदर रखी कि इसकी वजह से आज आपको लगता है कि आपको ये कैप्टन की पोस्ट, आज आप इस पद पे पहुंचे हैं? I think the most important value which I will put it is team building. टीम बिल्डिंग। एक टीम बिल्डिंग विद हार्मनी और अपनी टीम को साथ लेके चलना। जी जी। और हर टीम के साथ एक इम्पोर्टेंट लक्ष्य होता है कि आप उसको कनेक्ट कर सके कि वो जी। नेशन के डेवलपमेंट के लिए है। कुछ बड़ा काम है विच इज बियॉन्ड इंडिविजुअल बॉन्डिंग, कि मैं अपनी कुछ चीज खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, किसी और छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बहुत महान काम की तरफ कर रहा हूँ। तो उसमें बड़ा आसान हो जाता है लोगों को मोटिवेट करना और साथ में एक रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना। जी बिल्कुल। तो जैसे कह सकते हैं कि नेशन का गोल तो आपके माइंड में सेट है कि हमें इस तरीके से अपनी लाइफ में और देश को इस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है, लेकिन क्या कोई स्पिरिचुअल गोल भी आपकी लाइफ में रहा है कि मुझे आत्मोन्नति के लिए या कुछ परमात्मा से कनेक्ट, या आप अपने लिए कैसे समय निकाल पाते हैं? मेजर बात तो ये कि खुद के लिए टाइम कैसे निकालते हैं, इतना बिजी स्केड्यूल है, इतनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो इसमें कोई स्पिरिचुअल गोल, जैसे आज आप सर्विस एंड सिक्योरिटी विंग में ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज आपने अपने लिए टाइम निकाला है, तो वैसे ही आप अपने और कोई स्पिरिचुअल गोल आपके मन में है, आप कैसे समय निकालते हैं उसके लिए? ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहता है। तो फौज में भी एज सिविलियंस आउटसाइड हर आदमी की अलग इच्छाएं होती हैं, अलग इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी और टुवर्ड्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो सिमिलरली मेरा भी शुरू से इंक्लिनेशन रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बिकॉज ऑफ मे बी पेरेंट्स की वजह से या वाइफ की वजह से। सो आई हैव आल्सो गॉन थ्रू अ स्पिरिचुअल पाथ। बट डिफेंस में बहुत प्रोत्साहन किया जाता है स्पिरिचुअलिटी पे जाने के लिए। बिल्कुल। बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपोजर्स होते हैं, बहुत सारे टॉक्स होते हैं इन विच नॉट रिलीजियस बट स्पिरिचुअल एंड पर्सनल डेवलपमेंट, लीडरशिप, मोटिवेशन, ये सब बात एक हायर एशलॉन से दिखाई जाती है, एक हायर प्लेटफॉर्म से दिखाई जाती हैं। तो वो एक स्पिरिचुअल पाथ का ही मुझे लगता है एक तरफ हमें किया जाता है मोटिवेट जाने के लिए। So I am also one of them who has been given this direction, like all other defense people. Great. तो आप मानते हैं कि डिफेंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ क्लब करना ही चाहिए? आज तक तो मानता था, और आज ये कोर्स करने के बाद तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही चलना चाहिए, बिकॉज आई थिंक इट इज नेचुरल। जैसे आप लोग एक सुप्रीम चीज की तरफ सबको मोटिवेट करते हैं, ऐसे ही फौज एक सुप्रीम चीज की तरफ ही काम करती है। सो इट इज अ नेचुरल एलाई कि अगर फौज में स्पिरिचुअलिटी आ जाए और अगर ऐसे एक्सपोजर मिले लोगों को, सो पर्सनली ऑल्सो पीपल विल बी वेरी मच एट पीस। और जब वो खुद आराम से होंगे, खुद पीस में रहेंगे, तो आई थिंक दे विल डू मच बेटर जॉब। मित्रों, एक होता है निर्माण भाव और दूसरा होता है अहम भाव। व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी की अधिकता देखने में आती है। यदि निर्माण भाव अधिक है तो जीवन में खुशहाली देखने को आती है, जीवन में उन्नति देखने को आती है। हर एक लोग उनकी प्रशंसा करते हुए पाए जाते हैं और उनका जीवन निर्विघ्न होता है, क्योंकि वो निर्माण हैं, अर्थात बहुत ही विनम्र हैं, सरल हैं, सहज हैं, सबसे मिलजुल करके चलते हैं। और वहीं जहाँ अहम भाव जीवन में आ जाता है तो वहाँ जीवन दुष्कर हो जाता है। लोग दूर दूर रहने लगते हैं और साथ ही जीवन से खुशी भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए आध्यात्म यही सिखाता है कि चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना उठ जाएं, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद करते हुए जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हुए निर्माण भाव अपना करके रखें, ताकि उत्तरोत्तर आगे भी बढ़ते रहें और सबके स्नेही भी बनकर रहें। नमस्कार, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आपको सादर सादर प्रणाम करता हूं, आपका स्नेहिल अभिवादन करता हूं। एक बार एक शिक्षक अपनी कक्षा में 2 गिलास लाए
एक गिलास में पानी भरा हुआ था और दूसरे गिलास में शराब भरी हुई थी। शिक्षक ने क्या किया कि एक पुड़िया खोली, उसमें कुछ कीड़े थे। उन्होंने कीड़े सबसे पहले पानी के गिलास में डाले, कीड़े 5-10 मिनट तक तैरते रहे, फिर उन्होंने वो कीड़ों को निकाला पानी के गिलास से और उन्हें शराब के गिलास में डाल दिया। वो कीड़े मर गए। शिक्षक ने विद्यार्थियों से पूछा कि इस प्रयोग से आप क्या समझे। एक विद्यार्थी ने कहा कि इस प्रयोग से हम ये समझे कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसी सोच होती है, हमें घटनाओं को देखने का नजरिया उसी तरह से प्राप्त होता है। नजरिया स्वस्थ हो, नजरिया सटीक हो, नजरिया बेहतरीन हो, दृष्टिकोण में अच्छाई हो, यही प्रयास ब्रह्मा कुमारी करती है। आप सदैव सकारात्मक और सत्य सोच के निकट हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि जो मुसीबत हमारे जीवन में है उसकी शिकायत करने की बजाय जो मुसीबत हमारे जीवन में नहीं है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करने से ही वास्तविक खुशी मिलती है। वो कहानी भी हम सब ने सुनी है ना कि बच्चे ने जब ये देखा कि सामने वाले बच्चे के तो पैर ही नहीं हैं, कम से कम मेरे पास पहनने के लिए जूते तो हैं, सामान्य से जूते ही सही, 2 पैर तो हैं जिनके माध्यम से मैं चल सकता हूँ, तब उसके अंदर एक आभार का भाव ईश्वर के लिए पैदा हुआ। सचमुच हमारे पास जो है उसमें यदि हम संतुष्ट रहते हैं, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, तो जीवन खुशियों से भर जाता है। तो आइए शुक्राना का भाव अपने जीवन में अपनाते हुए खुशियों की दौलत से भरपूर होते चलें और सर्व को यही खुशी लुटाते चलें, क्योंकि खुशियों का माहौल हम सब के जीवन के लिए ऐसा माहौल होता है जिसकी कामना सभी करते हैं। तो आइए खुशियाँ बांटते चलें, खुश भी रहें। इसी खुशी के साथ कल पुनः मुलाकात होगी आप सभी से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।